कभी सोचा है कि जब हम ऑनलाइन कुछ पोस्ट करते हैं तो वो असल में जाता कहाँ है? आज हम इसी डिजिटल दुनिया के रहस्य को थोड़ा करीब से देखेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारा हर एक क्लिक एक ऐसी छाप छोड़ जाता है जो शायद कभी मिटती ही नहीं। हम सब ने कभी न कभी डिलीट बटन तो दबाया ही होगा, ये सोचकर कि चलो अब ये पोस्ट हमेशा के लिए चली गई। पर क्या वाकई ऐसा होता है? चलिए आज इसी डिजिटल भ्रम के पीछे की सच्चाई को समझते हैं। हमारी जो सोशल मीडिया फीड है ना, वो एक नदी की तरह है जो कभी रुकती नहीं। हर पल हर सेकंड नई नई जानकारी उसमें बहती रहती है। लेकिन सवाल ये है कि इस तेज बहाव में क्या सच में सब कुछ बहकर गायब हो जाता है? जरा इस नंबर के बारे में सोचिए, 35 करोड़। इतनी तस्वीरें तो सिर्फ एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हर रोज अपलोड होती हैं। मतलब ये तो जानकारी का एक ऐसा सैलाब है जिसमें ऐसा लगता है कि हर चीज बस पल भर के लिए है और फिर गुम हो जाती है। लेकिन क्या सच में? तो सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना ठीक वैसा ही है जैसे किसी नदी के किनारे खड़े होकर लहरों को आते जाते देखना। हर पल एक नई लहर आती है और पुरानी आंखों से ओझल हो जाती है। पर क्या वो लहरें सच में गायब हो जाती हैं या कहीं और चली जाती हैं? हम अक्सर ये मान लेते हैं कि डिलीट का मतलब है हमेशा के लिए खत्म, लेकिन सच तो ये है कि ये डिजिटल दुनिया का शायद सबसे बड़ा भ्रम है। तो फिर सोचिए, हमारा डिलीट किया हुआ डेटा आखिर जाता कहाँ है? देखिए, जब हम डिलीट बटन दबाते हैं तो हम सिस्टम को ये नहीं कह रहे कि इसे मिटा दो, हम बस ये कह रहे हैं कि इसे हमारी नज़रों से हटा दो। ये एक बहुत छोटा सा फर्क लग सकता है, लेकिन इसके जो मायने हैं वो बहुत गहरे हैं। चलिए अब एक पोस्ट की उस खुफिया यात्रा पर चलते हैं जो हमारी स्क्रीन से हटने के बाद शुरू होती है। ये समझना जरूरी है कि हमारा डेटा असल में कभी मरता क्यों नहीं है। तो होता यह है कि जैसे ही हम कुछ पोस्ट करते हैं वो सबसे पहले एक मेन सर्वर पर जाता है, फिर उसकी हजारों कॉपीज बनती हैं और दुनिया भर के सर्वर्स में फैल जाती हैं ताकि सब कुछ सुरक्षित रहे और तेजी से काम करे। और यहाँ तक कि डिलीट करने के बाद भी वो डेटा एक तरह की डिजिटल तिजोरी में जाकर सेव हो जाता है। यानी सीधी सी बात है, हमारा हर डिजिटल कदम, चाहे वो एक लाइक हो या एक कमेंट, एक ऐसा निशान छोड़ जाता है जिसे मिटाना लगभग नामुमकिन है। ये हमारे डिजिटल फुटप्रिंट्स है जो हमेशा के लिए छप जाते हैं। तो इस स्थायी निशान को, इस कभी न मिटने वाली छाप को एक नाम दिया गया है, डिजिटल गूंज। और हमारी आज की ऑनलाइन दुनिया को समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। तो डिजिटल गूंज वो डेटा है जो हमारे डिलीट करने के बहुत बाद भी इंटरनेट के नेटवर्क में मौजूद रहता है, गूंजता रहता है। ये एक ऐसी आवाज की तरह है जो शायद कभी पूरी तरह से शांत नहीं होती। ये चार्ट इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है। देखिए, समय के साथ हमारी कोई पोस्ट लोगों की नज़रों से तो शायद गायब हो जाती है, यानी उसकी पब्लिक विजिबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन इंटरनेट के नेटवर्क में उसकी मौजूदगी यानी नेटवर्क प्रेजेंस हमेशा बनी रहती है। ये एक तरह के डिजिटल भूत जैसा है जो दिखता नहीं पर होता है। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारी हर ऑनलाइन हरकत एक स्थायी रिकॉर्ड बन रही है तो इसका हमारे समाज पर, हमारे कल्चर पर क्या असर पड़ रहा है? ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, ये हमारे जीने के तरीके और हमारे भविष्य का सवाल है। अगर हम देखें तो पहले के ज़माने में यादें धुंधली पड़ जाती थी और इतिहास लिखने का हक सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के पास था। लेकिन आज डिजिटल युग में हमारी यादें स्थायी हो गई हैं और इतिहास हम सब मिलकर लिख रहे हैं, हर पल हर क्लिक के साथ। तो ये डिजिटल गूंज आखिर बनाती क्या है? ये एक ऐसा पब्लिक रिकॉर्ड बना रही है जिसे कभी भी खोजा जा सकता है। ये हमारी सबकी मिलाकर एक नई तरह की याददाश्त बना रही है और इंसानी रिश्तों पर भी एक गहरी छाप छोड़ रही है। कुल मिलाकर हम एक ऐसे डिजिटल समाज को बना रहे हैं जहां कुछ भी भुलाया नहीं जाता। तो आखिर में सवाल बस इतना सा है, अगर हमारी ये डिजिटल कहानी हमेशा हमेशा के लिए लिखी जा रही है तो हम सब मिलकर ये तय करें कि वो कहानी क्या होगी, वो दुनिया को हमारे बारे में क्या बताएगी। ये सवाल हमारी डिजिटल विरासत और हमारे आने वाला कल दोनों से जुड़ा है।